कह रहा हो। उस फुसफुसाहट में एक अजीब सी ठंडक थी जो मीरा के दिल तक उतर गई। ढूंढ लिया तुम्हें। ये शब्द सुनते ही मीरा की आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो समझ गई थी कि अब सब कुछ बदल चुका है। उस रात के बाद मीरा कभी नहीं उठी। उसके कमरे में सन्नाटा छा गया और उसके बिस्तर पर सिर्फ उसकी यादें रह गईं। मीरा कभी नहीं उठी। उसके माता पिता ने उसे कई बार आवाज दी, लेकिन वो हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। उसके कमरे में अब सिर्फ एक अजीब सी ठंडक और डरावनी खामोशी रह गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हर रात उसका फोन अभी भी रिकॉर्ड करता है और हर रिकॉर्डिंग में वही फुसफुसाहट सुनाई देती है। कोई अदृश्य शक्ति अब भी उस कमरे में मौजूद है और हर रात किसी नए शिकार की तलाश में रहती है। कंबल के नीचे अगला कौन है? ये सवाल अब हर रात कमरे की दीवारों में गूंजता है। मीरा की कहानी अब एक डरावनी चेतावनी बन चुकी है, जो हर उस इंसान के लिए है जो रात में अकेले अपने कमरे में सोता है। तो अगली बार जब आपको अपने बिस्तर के नीचे से कोई हलचल महसूस हो या अचानक सिहरन सी दौड़ जाए, तो मीरा की कहानी याद रखना। कभी कभी जो हमें दिखता नहीं वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। रात की खामोशी में छुपे रहस्य कभी कभी हमारी कल्पना से भी ज्यादा डरावने होते हैं। और जब अगली बार आप बिस्तर पर लेटे लेटे सोचें, तो खुद से पूछना, अगला कौन है? क्या आप अगला शिकार बनेंगे या सिर्फ एक और कहानी का हिस्सा? रात का रहस्य कभी खत्म नहीं होता, बस अगला नाम बदल जाता है।